इस्तिग़फ़ार करना क्यों ज़रूरी है? इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल देता है? इस्तिग़फ़ार करने से क्या होता है? इस्तिग़फ़ार करने से क्या हमारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं? इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। और अगर कोई बे औलाद है तो वो क्या वो इस्तिग़फ़ार करेगा तो उसको औलाद मिल जाएगी? बहुत सारे सवालात, ऐसे बहुत सारे सवाल जो लोग मुझसे कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप देख सकते हैं कमेंट, बहुत सारे लोगों के सवाल जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस वीडियो में मैं उनके सवालों का इंशाल्लाह पूरे तरीके से जवाब दूंगी। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। क्या हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है? क्या हमारी बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो थक चुके हैं, डॉक्टर हिम्मत हार चुके हैं और आप खुद भी हिम्मत हार रहे हो, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इस्तिग़फ़ार कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से और आप देखिएगा इंशाअल्लाह आपको सेहत अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं परेशानियों की, माली मामलात की, रिस्क में तंगी की, तो यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, चाहे वो औलाद का मसला हो, चाहे वो रिश्तों का मसला हो, चाहे वो रिस्क का मसला हो, यानी रोज़ी रोटी की बात हो रही है, रिस्क का मसला हो या परेशानियों से घिरे हों, डिप्रेशन में हो, एनजाइटी पेशेंट बन चुके हों या कारोबार में लॉस हो रहा हो, कर्जा चढ़ चुका हो, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप इस्तिग़फ़ार की बरकत से इन तमाम मसाइल से बाहर आ जाएंगे। ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं एक साथ आपके साथ हो रही हैं और सिर्फ आप ही के साथ हो रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को साथ कोई मसला चल रहा है, तो सब के लिए मैं बता रही हूँ कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब ये मसले सॉल्व होंगे कैसे, ये याद रखिएगा कि जैसे बे औलादी की बात करें, ये याद रखिएगा कि अगर मैं रिस्क के मामले की बात करूँ या परेशानियों का भी कहा, डिप्रेशन का भी कहा और बहुत सारे मामलात का कहा, तो ये सब हल कैसे होंगे, ये सब सॉल्व कैसे होंगे, इसका मैं आपको एक सिंपल तरीक़ा बताती हूँ। इस्तिग़फ़ार, बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो इस्तिग़फ़ार करेंगे कि इस्तिग़फ़ार हमारा कबूल हो जाएगा? तो देखें, बिल्कुल होता है, लेकिन इस्तिग़फ़ार के साथ आप ये सोचें कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, हम तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला है, बेशक तू मेहरबान है, तू माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह ताला 100% आपके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। लेकिन ये है कि आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको नमाज भी पढ़ना है। आप सोच रहे हैं कि मैं इस्तिग़फ़ार करूं और नमाज ना पढ़ूं, तो देखें फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, इसकी वजह मैं बताती हूँ, सिंपल समझिएगा कि ये हो गया कि इस्तिग़फ़ार और नमाज छोड़ दी। इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन हमने नमाज छोड़ दी। लेकिन क्या अल्लाह ताला से आपने तौबा कर ली, आपने माफ़ी मांग ली, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज का टाइम हुआ फिर भी आपने सिर्फ तौबा कर ली, नमाज नहीं पढ़ी, माफ़ी मांग ली, तो देखें जो फ़र्ज़ काम है तो वो तो हमें करना ही है। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम तो अल्लाह ताला के गुस्से को दावत दे रहे हैं, अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। याद रखिएगा, आप अच्छे से ये बात समझ लें, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो लोग मुआफ़ी मांगते हैं, उन लोगों की गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, इस्तिग़फ़ार कबूल होता है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि आप सोचेंगे हम नमाज ना पढ़ें, तो नमाज के बिना तो देखें आपके कोई मसले सॉल्व होने ही नहीं वाले। और क्या पता, हो सकता है कि आपके नमाज न पढ़ने से ही आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबत और परेशानियाँ चल रही हैं। अगर आप ऑलरेडी नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और आप तौबा करेंगे अल्लाह ताला से, तो इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल होगी। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे और ज़ुबान से सिर्फ आप अपने आप की ज़ुबान को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, यानी कि आप आँखों से गुनाह कर रहे हैं, कानों से गुनाह कर रहे हैं, ग़ीबत सुन रहे हैं, हाथों से गुनाह कर रहे हैं, ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाना, और नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान पाक नहीं पढ़ रहा है, ज़िक्र नहीं कर रहा है, नमाज तो फ़र्ज़ है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगी। और आप ये सोचेंगे मैं सिर्फ इस्तिग़फ़ार करूँगा तो मेरी सारी परेशानियाँ इस्तिग़फ़ार से ख़त्म हो जाएंगी, मैं डिप्रेशन से निकल जाऊँगा, मेरी अज़ियत जो मुसीबतें मेरे पास चल रही हैं इन सब से बाहर आ जाऊँगा, जिस्मानी बीमारियाँ हैं, रूहानी बीमारियाँ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन सब से निकल जाऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है और नमाज का छोड़ना भी गुनाहों में ही आता है। अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ फरमा देगा। अगर आप मतलब जानबूझकर नमाज छोड़ेंगे तो वो तो देखें गुनाह है, अल्लाह ताला
ताला ने मना करा है, अल्लाह ताला ने बताया है कि नमाज में मतलब इस ईमान वाले में और गैर ईमान वाले में फ़र्क ही किस चीज़ का है, नमाज का ही तो है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, वरना हम तो खाते हैं पीते हैं, उनकी तरह कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन हमारे अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, नमाज का है। ये नमाज जो है जानबूझकर अगर छोड़ रहे हैं तो आप जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ रहे तो वो गुनाह ही है, जिसकी तो माफ़ी ही नहीं है। बाकी जो गुनाह हैं उनकी तो माफ़ी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन नमाज की तो माफ़ी ही नहीं है। आप सोचें कि इस्तग़फ़ार कर लिया तो कबूल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप इस्तग़फ़ार भी करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगें, आप गुनाहों से बचने की कोशिश भी करें, और नमाज जो आप छोड़ रहे हैं उससे भी आप धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में नमाज को लाने की कोशिश करें। और नमाज के बाद अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे और आप फिर इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं और गुनाहों से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो 100% जो है आपकी दुआएं कबूल होंगी। आपको रूहानी पावर मिलेगी, यानी आपकी जो जिस्म के जो आपके दिल में जो गंदगी है वो आपकी निकल जाएगी, आपको जिस्मानी ताकत मिलेगी, आपको रूहानी ताकत भी मिलेगी, रिस्क के मसले हल हो जाएंगे, बीमारी, परेशानी, मुसीबतें, रुकावटें, तंगदस्ती, डिप्रेशन, आप हर चीज़ से बाहर निकल आएंगे और अल्लाह ताला जो है आपकी हर दुआ को इंशाअल्लाह कबूल करेगा। अब बात ये आती है कि आप इस्तग़फ़ार जो है वो कितनी बार पढ़ें, तो आप 7000 टाइम भी आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं और आप 2000 टाइम भी पढ़ सकते हैं, आप 1200 बार भी पढ़ सकते हैं, आप जितना दिल चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जो हैं वो जल्दी कबूल होना शुरू हो जाएं, तो आप जो है 7000 बार डेली इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह जो है वो आपके 10 से 12 दिन में ही आपके मसले जो हैं वो सॉल्व होने लग जाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर